के स्टूडेंट, आज हम यूक्लिड पोस्टुलेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो टोटल यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम ओनली पोस्टुलेट देखते हैं और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो भी एग्जांपल में है वो सिर्फ। ओके, तो जो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट ये है कि a straight line may be drawn, straight line may be drawn from any one point to any other point। तो ये पोस्टुलेट है और ये भी फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो ये पोस्टुलेट ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, मे बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक। इनका ये पोस्टुलेट है। ठीक है, तो इसी को अब जो एग्जाम्स के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है, बट अब कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ। तो इम्प्रूवमेंट ये है कि इफ गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes थ्रू देम। ठीक है, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उससे एक यूनिक लाइन ही पास करेगा या पास कर सकता है। तो ये एग्जाम्स है। ठीक है, और एग्जाम्स का मीनिंग जैसा मैं पहले बताया हूँ कि नो प्रूफ, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है स्टार्टिंग में कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। एंड सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट का मीनिंग है कि लाइन सेगमेंट है जो किसी लाइन से एक पार्ट निकाला हुआ है। ठीक है, लाइन का एक पार्ट है तो उसको हम लेफ्ट राइट, ठीक है, मीन्स या बोल सकते हैं कि बोथ साइड कैन ड्रॉ इट्स इनडिफिनेटली, राइट। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड में। ठीक है, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये हमारा है सेकेंड पोस्टुलेट। तो इनका कहना ये है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड इंडिफिनिटली, ऐसे। और जो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो यहाँ से हम लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट उसमें उन्होंने ये यूनिक नहीं बोला था। ठीक है, यूनिक नहीं बोला था। ठीक है, तो अब जो है ये कहा गया कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो ओनली यूनिक पॉइंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। ये ओके, तो ये था पोस्टुलेट नंबर 2। और पोस्टुलेट नंबर 3 है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये सब एजम्पशन है एक तरह का जो आपको डायरेक्ट कंसीडर कर लेना है। इसमें है पोस्टुलेट नंबर 3 कि a circle can be drawn from any point from any radius। किसी भी पॉइंट से और किसी भी रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये किसी भी कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ से किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप इतना बड़ा चाहें तो ले सकते हैं। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 3। ठीक है, इसके बाद है पोस्टुलेट नंबर 4 कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। जितने भी राइट एंगल है ऐसे, ये छोटा इतना आर्म इसका छोटा हो या आर्म इसका बड़ा हो। ठीक है, चाहे ये इस ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे सेप चाहे जैसा भी हो। ठीक है, जितने भी राइट एंगल होंगे सब का सब इक्वल होता है एक दूसरे का। और जो एक इम्पोर्टेंट और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट नंबर 5 है। और पोस्टुलेट नंबर 5 देखिए ये कहता है कि पोस्टुलेट नंबर 5 है कि इफ अ लाइन intersect two straight line at distinct point, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर
एक लाइन इंटरसेक्ट करता है टू लाइन को, तो इस कंडीशन में सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक ही साइड का टू एंगल का सम, यानी एक ही साइड का इंटीरियर एंगल का सम अगर लेस देन, राइट, लेस देन अगर 180 होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये है पोस्टुलेट नंबर 5। क्लियर? देखिए फिर से इसको देखिए कि टू स्ट्रेट लाइन पे एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने से यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन का इन साइड में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 4 एंगल्स हैं, ठीक है, 4 एंगल्स बन रहा है। तो इस एक ही साइड का एंगल का सम अगर टू राइट एंगल से लेस है, तो अगर हम ये दोनों लाइन को इंडिफिनिटली एक्सटेंड करेंगे उसी साइड में जिस साइड में लेस देन टू राइट एंगल है, तो वो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा वो दोनों का, और कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करना ही करना है, ठीक है। जबकि उसका दूसरा साइड में एक्सटेंड करते जाएंगे लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये है था पोस्टुलेट नंबर आपको 5। इज क्लियर? अब देखिए पोस्टुलेट नंबर 5 तो हो गया। अब जैसा कि इसमें थ्योरम और प्रोपोजिशन आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पे, तो इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, कि प्रोपोजिशन थ्योरम है क्या। तो ये थ्योरम ये चीज़ है कि जितना भी हमने अभी तक एजम्पशन या पोस्टुलेट में हम लोगों ने दिया या जो एक्सेप्ट किया, उसको यूज़ करते हुए एक नया क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को अगर प्रूफ किया जाए, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है और जितने एजम्पशन हम लोगों ने लिया उस एजम्पशन के थ्रू अगर उस स्टेटमेंट को अगर प्रूफ किया जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोजिशन या थ्योरम। इट क्लियर? मीन्स कोई भी थ्योरम का मीनिंग है कि उसमें आपको प्रूफ मिलेगा, और या इसमें जो प्रूफ है वो डायरेक्ट एजम्पशन को कंसीडर करते हुए तब जाकर के उसको प्रूफ करना है। इट क्लियर? वैसे ही आपका जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि ABC 3 पॉइंट्स हैं, इट क्लियर, एंड B लाइज बिटवीन A एंड C है, ठीक है। देन प्रूव दैट AB प्लस BC इक्वल टू AC, राइट। तो यहाँ पर एक AC एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पे B लाइज कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करना है AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने एक पहले जो क्या था वो एक तरह का एग्जाम्स था, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट उसको मान के चले थे। ऐसे थिंग्स जो कॉन्साइड करता हो एक दूसरे पर, ठीक है, कॉन्साइड फुल्ली अगर कॉन्साइड कर जाए तो वो एक दूसरे का इक्वल होता है। ये क्लियर? तो यहाँ पर अगर उस हम लोग एजम्पशन को यूक्लिड एग्जेम्स को अगर लेते हैं और अप्लाई करते हैं कि एक AC स्ट्रेट लाइन है और उस लाइन पर B पॉइंट लाई करता है, तब उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग टू ये जो लाइन है AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC, बिकॉज क्योंकि B इसी AC पे लाई कर रहा है। जैसा कि एजम्पशन में था कि अगर कोई एक थिंग्स है और जो किसी दूसरे पर कॉन्साइड करता है तो वो क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। तो उस एजम्पशन को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इसको उस एजम्पशन से हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा। इज इट क्लियर? तो अब एक देखिए थ्योरम है, थ्योरम 5.1। चलिए इसको थोड़ा सा
डिस्कस कर लेते हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट लाइन है, दो लाइंस हैं और मोर देन टू कॉमन पॉइंट। अगर एक टू लाइंस है तो टू लाइंस या तो पैरेलल हो सकता है दोनों, या दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है। तब जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये बताना है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तब इसका बस वही कॉन्ट्राडिक्ट का क्या बोलते हैं कि एजम्पशन है, जो एजम्पशन हम लोगों ने लिया है उसी एजम्पशन को यूज़ करना है और कॉन्ट्राडिक्ट करा देना है। और कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कराएंगे, ये है कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि टू लाइंस हैं और टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, तो ये जो टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर करता है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो दोनों लाइन है उस दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए। मतलब एक लाइन वो दोनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, और जो सेकेंड लाइन है वो भी पास करेगा, जो कि ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि इससे पहले वाले में एजम्पशन में हम लोगों ने ये देखा कि टू डिस्टिंक्ट अगर पॉइंट गिवन है तो उससे ओनली वन यानी यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, ओनली एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं टू पॉइंट से। क्लियर? तो यहाँ पर टू पॉइंट अगर हम सपोज करके चलते हैं तो टू पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंड लाइन नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मीनिंग ये है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट। इज इट ओके? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन पर डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में होगा। इट्स क्लियर? ओके, थैंक यू।